इसरो का निर्माण देखकर अमेरिका की नासा भी पकड़ बैठी अपना सर। भारत के इसरो ने बना दिया स्पेस में जाने वाला प्लेन। भारत की ऐसी कामयाबी देखकर दुनिया भारत की हो गई मुरीद। भारत के इस हथियार से भारत दुनिया के किसी भी देश को अंतरिक्ष में लगा देगा ठिकाने। इस सफलता के बाद गूंज रहा है दुनिया में भारत का नाम। भारत बन चुका है दुनिया का पहला देश जिसने कर दिखाया ऐसा बड़ा कारनामा। दोस्तों, एक तरफ तो पूरी दुनिया इस समय डीआरडीओ की तारीफ करती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि डीआरडीओ की तरफ से हाइपरसोनिक मिसाइल का निर्माण किया गया, तो वहीं दूसरी तरफ इसरो की तरफ से एक ऐसा कारनामा कर दिया गया है जिसको देखने के बाद अब दुनिया ये कहती हुई दिखाई दे रही है कि डीआरडीओ का भी बाप इसरो निकला। भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैयार करके अपना एक अलग नाम दुनिया से हट के लिख दिया है और आज भारत उस काबिल हो गया है कि भारत का नाम अमेरिका, रूस और इजराइल जैसे बड़े देशों के साथ लिया जाता है। भारत उन देशों की लिस्ट में शामिल हो गया जो हवा, पानी और जमीन तीनों जगह से दुश्मन को धूल चटाने की ताकत अपने पास रखते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत के पास वो ताकत भी आ चुकी है कि भारत दुश्मनों की तरफ से आ रही मिसाइलों का काम तमाम हवा में ही कर सकता है। एक तरफ तो डीआरडीओ ने भारत को एक से बढ़कर एक हथियार दिए, तो वहीं दूसरी तरफ इसरो वैसे तो एक स्पेस एजेंसी है, लेकिन इसकी तरफ से कुछ ऐसा कारनामा कर दिया गया है जिसकी वजह से एक बार फिर दुनिया के कोने कोने में भारत की गूंज हो रही है। पूरी दुनिया देख रही है कि इसरो की तरफ से एक ऐसी चीज का निर्माण कर दिया गया जो दुनिया के किसी भी देश के पास मौजूद नहीं, और यही वजह है कि अब पूरी दुनिया की नजर इस समय भारत के ऊपर टिकी हुई है कि भारत के इसरो ने ऐसा क्या बना दिया जिसको ना अब तक अमेरिका, रूस जैसा देश बना सका। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो की तरफ से एक ऐसे प्लेन का निर्माण कर दिया गया जिसको प्लेन भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये प्लेन वाला काम बिल्कुल नहीं करता। ये उससे कई गुना ज्यादा एडवांस है क्योंकि इस प्लेन के माध्यम से हम आवाज से ज्यादा तेज चलने वाले मिसाइल को किसी भी दुश्मन के ऊपर दाग सकते हैं। हमने इसको प्लेन इसलिए नहीं कहा क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसी खासियत मौजूद है जो कि प्लेन के पास नहीं होती। इसे हम एक तरीके का रॉकेट भी कह सकते हैं जो पृथ्वी में भी अपने दुश्मन को रहते हुए नुकसान पहुंचा सकता है, और जब जरूरत पड़ेगी तो जरूरत के अनुसार ये स्पेस में भी जाकर किसी भी देश के ऊपर ऐसी मिसाइल छोड़ सकता है जिससे पल भर में दुश्मन समाप्त हो जाएगा। इसके बारे में खबर निकल कर आ रही है कि ये एक ऐसा हथियार होने वाला है जिसके माध्यम से भारत अपने दुश्मनों को उंगली के इशारे पर नचाएगा, क्योंकि इसके तैयार होने के बाद भारत इस प्लेन के माध्यम से ही स्पेस में जाकर सैटेलाइट तक लॉन्च कर सकता है। अब तक बहुत लोग समझ गए होंगे कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं। हम इसरो की तरफ से किए जा रहे निर्माण स्पेस प्लेन की बात कर रहे हैं, इसरो के प्रोजेक्ट TSTO स्पेस प्लेन की। दोस्तों, इसमें कुछ विचित्र तरीके की खासियत मौजूद होगी जो कि किसी भी देश के पास मौजूद नहीं। इस स्पेस प्लेन के माध्यम से भारत सिर्फ अंतरिक्ष में रहकर अपने दुश्मनों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि इसके माध्यम से भारत स्पेस में जाएगा और वहीं से अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल दुश्मन के ऊपर छोड़ देगा। इसरो के द्वारा ऐसी उपलब्धि को अचीव कर लिया गया है जो कि आज तक किसी भी देश के पास मौजूद नहीं। आप ये बात जानते होंगे कि अगर दुनिया का कोई भी देश हो, जितना भी ताकतवर देश हो, अगर उसे अंतरिक्ष में कोई सैटेलाइट लॉन्च करनी होती है तो उसके लिए उसे रॉकेट का ही इस्तेमाल करना पड़ता है, और रॉकेट में भी अब तक जिसने सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल की थी तो वो है स्पेस एक्स। और स्पेस एक्स का काम करने का तरीका थोड़ा हटके था क्योंकि यहाँ पर स्पेस एक्स द्वारा छोड़े गए रॉकेट अंतरिक्ष में जाते हैं, वहां पर रॉकेट छोड़ते हैं और वापस लौटकर धरती पर आ जाते हैं। इसरो की तरफ से ऐसा आधुनिक हथियार बना दिया गया है जिसको देखकर पूरी दुनिया हैरान है, क्योंकि दोस्तों आप ये बात बहुत अच्छे से जानते होंगे कि इसरो कोई हथियार बनाने वाली एजेंसी नहीं, बल्कि ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, और इसकी तरफ से भी एक ऐसे स्पेस प्लेन का निर्माण कर लिया गया जिसको देखकर पूरी दुनिया अपना सर पकड़ कर बैठ चुकी है। जिस तरीके से भारत के साइंटिस्ट ने अपना दिमाग लगाया वो पूरी दुनिया देख रही है। भारत एक जुगाड़ू देश है, ये बात पूरी दुनिया जानती है, और इसी जुगाड़ का इस्तेमाल करके भारत की तरफ से एक ऐसे स्पेस प्लेन का निर्माण कर लिया गया जिसको अब तक दुनिया का कोई भी देश नहीं बना सका। इसको लेकर अभी कुछ टेस्ट भी किए गए हैं जिसके अंदर रोबोट बैठाया गया था और उसे छोड़ा गया था। आसमान में जाने के बाद ये वापस लौटकर पृथ्वी पर आ गया। ये तो सिर्फ टेस्टिंग थी, लेकिन जब इसरो का स्पेस प्लेन बनकर तैयार हो जाएगा तो उसके अंदर बकायदा एक पायलट बैठेगा और उसे कंट्रोल करेगा। उसके माध्यम से वो जाएगा स्पेस में। अगर उसे सैटेलाइट छोड़ना होगा तो वो सैटेलाइट छोड़ सकता है, अगर दुश्मन के ऊपर हमला करना होगा तो वहीं स्पेस से दुश्मन के ऊपर हमला करेगा और वापस लौटकर पृथ्वी के वायुमंडल में आ जाएगा।
दोस्तों, भारत इस कामयाबी को हासिल कर लेने के बाद विश्व गुरु बन जाएगा। इसरो वो एजेंसी बन जाएगी जो दुनिया की सबसे सस्ती एजेंसी होगी। अगर किसी भी देश को अपनी सैटेलाइट को, कोई भी पेलोड को अंतरिक्ष में स्थापित करना है तो सभी देश भारत की तरफ आएंगे। क्योंकि आपको मालूम ना हो तो आपको बता दें कि अमेरिका की नासा, जो सबसे अग्रणी स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पास कोई देश जाता है और नासा से बोलता है कि उसे अपने देश के लिए सैटेलाइट लॉन्च करनी है। ऐसे में कम से कम नासा उससे 50 करोड़ चार्ज करती है। आप ये बात भी बहुत अच्छे से जानते होंगे कि जब पृथ्वी से कोई रॉकेट आसमान की तरफ जाता है तो वो आसमान में तो चला जाता है, लेकिन उसके बाद लौट कर वापस नहीं आता, जिसकी वजह से अंतरिक्ष में जाने के बाद वो कचरा बनकर बेवजह अंतरिक्ष की ग्रेविटी में उड़ता रहता है। और आप ये बात भी अच्छे से जानते होंगे कि जब कोई रॉकेट अंतरिक्ष में जा रहा होता है, अगर उससे कोई छोटा सा तिनका भी टकरा जाएगा तो ऐसे में बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। इन सभी चीजों से बचने के लिए भारत की तरफ से इस तरीके के स्पेस प्लेन का निर्माण किया गया। ये अंतरिक्ष में जाएगा, साथ में पेलोड लिया रहेगा, पेलोड को अंतरिक्ष में छोड़ेगा और वापस लौटकर पृथ्वी पर आ जाएगा। इस तरीके से भारत अंतरिक्ष में फैले कचरे को भी कम कर सकेगा। एक रॉकेट में जितनी भी लागत होती है वो एक बार में ही खत्म हो जाती है। एक बार रॉकेट अंतरिक्ष में गया, वहीं पर रॉकेट का काम तमाम हो जाएगा और जो देश का वो रॉकेट रहता है उस देश का वहां पर लगा हुआ पैसा भी वहीं पर अंतरिक्ष में बर्बाद हो जाता है। लेकिन भारत अब काफी सस्ते में लोगों के मिशन को अंजाम दे सकेगा। आज नासा कम से कम एक रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजने के लिए 50 करोड़ रुपए लेता है, लेकिन भारत ये काम 20 से 25 करोड़ रुपए में ही कर देता है और बस इतने से पैसों में अपना प्रॉफिट भी बना लेता है। अगर इसरो की तरफ से इस प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक 2030 तक बना लिया गया तो इस चीज से भारत को और भी ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि दुनिया का हर एक देश चाहेगा कि उसका सैटेलाइट अंतरिक्ष में चला जाए और वो भारत के पास आएगा और भारत अपनी स्पेस प्लेन की सहायता से उसके देश के सैटेलाइट को स्पेस में छोड़कर वापस लौट कर आ जाएगा। इस चीज से भारत का कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला, बल्कि भारत को फायदा ही फायदा है। एक तो दुनिया के सभी देश भारत की तरफ अपने कदम बढ़ाना शुरू कर देंगे और ऊपर से स्पेस में जाने में भारत को कोई नुकसान नहीं होने वाला सिवाय फायदे के। वैसे इस विषय पर आपको क्या लगता है? क्या इसरो की तरफ से जो कारनामा किया गया वो कोई और देश कर पाएगा या फिर नहीं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर बताएं। जय हिंद, जय भारत।